नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए आपके बीच लाए हैं परफेक्शन आईएएस का जो है प्रैक्टिस सेट, जो कि करंट अफेयर्स का है। कुल 150 प्रश्नों का महाश्रृंखला। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से, किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया। रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो है सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने एक्वीफर योजना शुरू किया? तो एक्वीफर योजना जो है ओडिशा राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में शीर्ष तकनीकी केंद्रों की सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? तो बंगलुरु शहर जो है दूसरे स्थान पर है। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित होने वाला है? तो ये लद्दाख में स्थापित होने वाला है। रमन मैगसेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है पत्रकारिता, समाज सेवा, जन सेवा में भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर समाज सेवा को उपयुक्त माना गया है। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल जून में भारत की जीडीपी का विकास दर कितना है? तो भारत की जीडीपी का विकास दर 13.5 है। निक्षय 2.0, तो निक्षय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो ये जो है यक्षमा बीमारी से संबंधित है, टीबी से। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत 132वें स्थान पर रहा है। किस मंत्रालय ने ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया? तो ये जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा वाला देश का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा होगा? तो ये होगा एलोरा की जो है गुफाएं। हाल ही में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुधाकरी दलेला को जो है नियुक्त किया गया। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है के सुब्रमण्यम। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश N पटेल को। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? ये वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर अमेरिका लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता कितनी होगी? तो इसका जो है क्षमता 600 मेगावाट का होने वाला है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया गया? तो ये जो है पुणे महाराष्ट्र में किया गया है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान द नोरी लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 बार पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये हैं रूपाला चौधरी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो यह है वी प्रणव। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है स्माइल 75 पहल से जुड़े हुए हैं? तो ये मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल जो है 22 पदक जीता था, स्वर्ण पदक के रूप में 22 पदक जीता था, और कुल मिला के जो है 61 पदक ने जीता था। अगले प्रश्नों को देखें, टाइगर रेंज कंट्रीज समिट 2022 का निम्नलिखित में से किस देश में आयोजन किया गया? तो टाइगर रेंज कंट्रीज समिट 2022 का आयोजन किया गया था रूस में। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भारत में ही। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम क्या रखा गया है? तो नई दिल्ली में स्थित मध्यस्थता केंद्र का जो है नाम रखा गया है भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो
IISS का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये आयोजन स्थल है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सीमा सड़क संगठन ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी पहली स्टील स्लैग सड़क बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है अरुणाचल प्रदेश में की है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नितिन गडकरी ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च किया है मुंबई, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्णय लिया गया। बायो एशिया 2023 भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया, जो कि पूर्व जर्मन के चांसलर थे। हाल ही में जारी पुस्तक फ्री फॉलो माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग के लेखक हैं मल्लिका साराभाई। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन देने के लिए किस संस्थान ने प्रत्येक के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 ऋणों को मंजूरी दी है? तो ये संस्थाएं जो मंजूरी दी हैं तो ये है विश्व बैंक। सभी 4 ग्रैंड स्लैम में एक 80-80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने काशी योजना शुरू की है? तो ये काशी योजना शुरू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। हाल ही में डायमंड लीग प्रतियोगिता 2022 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। तो यह डायमंड लीग प्रतियोगिता 2022 किस देश में हुआ था? तो ये स्वीडन में हुआ था। 2022 का नाटो शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये स्पेन में आयोजित किया गया था। QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में शीर्ष रैंक वाला शहर कौन सा है? तो ये शहर है लंदन। किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI पहल की शुरुआत की? तो SSI पहल की शुरुआत जो है गूगल के द्वारा किया गया था। भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या है जो मानव यात्रियों को ले जा सकता है? तो मानव यात्रियों को ले जा सकता है यह ड्रोन है बरोन। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में एक समर्पित पर्यटन नीति 2021 लागू किया है? तो ये झारखंड राज्य के द्वारा लागू किया गया। अगले राष्ट्रमंडल खेलों CWG 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। अगले प्रश्नों को देखें। मिशन वात्सल्य निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो ये कार्यान्वित किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में होगा? तो ये भारत के जो हैं गुजरात राज्य में होने वाले हैं। अगले प्रश्नों को देखें। प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये सूरत, मध्य प्रदेश में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है? तो ये हैं लेह हवाई अड्डा, लद्दाख। नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह है उत्तराखंड। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य कौन से देश हैं? तो I2 और U2 सदस्य के देशों की बात करेंगे तो डबल I है तो भारत हो जाएगा, इंडिया, इजराइल, फिर U है डबल तो USA और UAE हो जाएगा। COP27 UNFCCC निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये मिस्र में। और 2000 ये जो है COP28 होगा 2023 में, तो ये वो होगा संयुक्त अरब अमीरात में। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये पहले भारतीय बन गए हैं जहाविक डांगेटी। कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है? ये देश है अमेरिका। किस भारतीय राज्य ने
एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है, AAYU। तो ये आयु ऐप जो है लॉन्च किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। भारतीय रेलवे के किस जोन ने 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो ये 100% जो है विद्युतीकरण हासिल पूर्व रेलवे भी कर लिया है। आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम को किस रूप में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 8वें जो क्रम की होगी उसका थीम जो चुना गया है तो ये है मानवता के लिए योग। EG 5.0। तो EG 5.0 रिफॉर्म्स किस इकाई से संबंधित है? तो ये संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से। मई 2022 में कौन सा देश सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्ति करने वाला देश बन गया है? तो ये देश है रूस। किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी किया है? तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है UNHCR के द्वारा। बोरामी नामक विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पर पाई गई थी? तो ये मछली जो है पाई गई थी कंबोडिया में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में बनाया गया है रुचिरा कंबोज को। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है कौन सा राज्य के द्वारा? तो आंचल अभियान जो है शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नई लॉन्च की गई पुस्तक द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? तो द इंडिया स्टोरी के लेखक हैं बिमल जलान। विश्व की पहली मछली पकड़ने वाली बिल्ली की गणना किस झील में की गई? ये बिल्ली की गणना की गई है किस झील में? तो यह चिल्का झील उड़ीसा में। ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो ये स्टेट बटरफ्लाई सिक्किम की घोषित किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 180 स्थान पर रहा। जानवरों के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 टीके का नाम क्या है? तो कोविड-19 टीके का नाम है एनोकोवैक्स। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप किस देश में खेला जाएगा? तो ये जो है भारत में ही खेला जाएगा। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को किस स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये जो है कोयम्बटूर से जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और उपाध्यक्ष सुमन बेरी। किस देश ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना की घोषणा की है? तो ये चाइना के द्वारा जो है घोषणा की गई। युवा मामले और खेल मंत्री ने खेलो मास्टर्स गेम 2022 दूसरे सत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये जो है बिहार में ही किया गया है। जैविक कचरे से संचालित EV चार्जिंग स्टेशन संचालित करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में उत्पादन शुरू करता है? तो ये गुजरात राज्य में उत्पादन शुरू करता है। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खुलेगा? तो ये दिल्ली में ही खुलेगा। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राजीव कुमार। आपातकालीन शक्तियों का विस्तार करने के लिए किस देश की सरकार ने संविधान में संशोधन किया है? तो ये हंगरी ने जो है संविधान में संशोधन किया है। तो इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर यह हंगरी लिखा हुआ। किस राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा, यानी कि मिड डे मील के साथ नाश्ता की घोषणा? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया? तो ये जो है असम राज्य में चालू किया गया है। भारत की पहली अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये रामपुर, ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है।
किस राज्य ने 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश। कौन सा देश दूध का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये देश हैं भारत। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये आयोजन स्थल है नई दिल्ली में। लिविंग रूट ब्रिज एक प्रतिष्ठित संरचना है जो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ये भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है इक्वाडोर। भारत का कौन सा राज्य 2021-22 में सब्जियों के उत्पादन में सबसे ऊपर? तो ये उत्तर प्रदेश रहा था और फल में आंध्र प्रदेश रहा था। विधान आवेदन को लागू करने वाला यानी कि ई विधान या आवेदन को लागू करने वाला पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है नागालैंड। सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो ये तांजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का जो है विषय कोविड-19 से परे सतत नौवहन। किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा है? तो ये चाइना के द्वारा रखा गया है। आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर से मानव हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये देश है अमेरिका। पदार्पण पर इंडियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन से खिलाड़ी हैं? तो ये हैं लक्ष्य सेन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला नागरिक संचालित राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है? तो ये केरल राज्य के द्वारा जारी किया गया। किस भारतीय गणितज्ञ को युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह है नीना गुप्ता। 2022 में अर्थ आवर का विषय क्या था? तो अर्थ आवर डे मनाया गया 2022 में और इनका विषय वस्तु रखा गया था पर्यावरण के लिए खड़े हो जाओ। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? तो दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है तो ये विश्व बैंक के द्वारा ही। किस भारतीय राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो ये जो है राजस्थान राज्य के द्वारा घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय क्या है? ये विषय रखा गया था एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। किस ग्लोबल एसोसिएशन ने दुनिया का पहला कार्बन टैरिफ प्रस्तावित किया है? तो ये कार्बन टैरिफ प्रस्तावित किया है यूरोपीय संघ के द्वारा। कौन सा राज्य कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? ये राज्य है छत्तीसगढ़। किस फिल्म ने 94 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता है, जिसे ऑस्कर रूप में भी जाना जाता है? तो ये हैं कोडा। और एक्ट्रेस की बात करेंगे तो जेसिका चेस्टन और एक्टर जो है विल स्मिथ थे। बैडमिंटन में स्विस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया है? तो ये वाइजूस कंपनी को नामित किया गया है। कौन सा शहर 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा करने वाला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है? तो यह है मुंबई शहर। हाल ही में किस मध्य पूर्वी देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है? तो FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है ये देश हैं संयुक्त अरब अमीरात। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट FSRU किस राज्य में शुरू हुई? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई। निम्नलिखित में से कौन सी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG कंपनी भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बन गई है? तो ये है डाबर इंडिया लिमिटेड। हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है?
तो पूर्वकालिक सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया गया है संजीव सान्याल को। G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो G20 की अध्यक्षता की बात करेंगे तो ये जो है 2023 में जो है भारत करेंगे, 2022 में इंडोनेशिया में होंगे और 2021 में इटली में हुआ था। हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो ये शिंजो अबे को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस संगठन ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत? ये नाबार्ड के द्वारा किया गया। मानव रहित हवाई वाहनों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये देश है इजराइल। अमेरिकी मुद्रा में प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी हुई? तो ये पहली अश्वेत महिला है माया एंजेलो। किस राज्य में बैठे मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा अर्थात स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो ये तेलंगाना में किया है, हैदराबाद में। जल मेट्रो परियोजना के साथ कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है जल मेट्रो वाले? तो ये कोच्चि केरल के शहर बन गए हैं। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? एंटीगुआ और बारबोडा। और 101वें सदस्य हैं अमेरिका। 2022 से हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, तो ये जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कालाबाजारी के खिलाफ हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन उपलब्धि जो है शुरू किया गया है। भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए गांवों के लिए एक गतिशील मानचित्र लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा बना है? तो ये बिहार राज्य बन गया है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का 17वां संस्करण हुआ था, तो ये कैरोलिना विलावास्का ने जीती है। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में खोला गया है? तो ये शहर है बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में बनेगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में बनेगा। अगले प्रश्नों को देखें। रेल मंत्रालय ने भारत की सबसे बड़ी विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना को किस स्थान पर मंजूरी दी है? तो ये किशनगंज दिल्ली में जो है स्थापना की मंजूरी दी है। कौन सा बैंक हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी गुजरात में कार्यालय खोलने वाला पहला बहुपक्षीय एजेंसी बन गया है? तो ये बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगले प्रश्न को देखें। नीरज चोपड़ा ये पुस्तक है, इनके लेखक जो है नवदीप सिंह गिल हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस नदी के तट पर भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थान करने की मंजूरी दी गई। भारत के पहले कोयले से मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो भारत के पहले जो है कोयले से मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? ये टीबी को ख़त्म करने के लिए निवेश करें, जीवन बचाएं। भारत का पहला बांस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया गया। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अपने पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है ग्वालियर में। निम्नलिखित में से किस बैंक ने पुनर्नवीकरण PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये बैंक बन गए हैं HSBC इंडिया बैंक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICC के CEO के रूप में जो है नियुक्त किया गया है जियोफ एर्लाडिस को। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया गया है अमेजॉन के द्वारा।
पुलिस विभाग में सभी रैंकों में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का निर्णय किस राज्य के द्वारा लिया गया है? तो ये कर्नाटका सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है हर्षबंती बिष्ट। किस देश ने दुनिया का पहला डबल मोड व्हीकल लॉन्च किया है? ये डबल मोड व्हीकल जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में तीसरे संस्करण में किस संस्थाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये शीर्ष स्थान हासिल किया है IIT मद्रास ने। लगातार 5वीं बार फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अलका उपाध्याय को। विश्व एड्स दिवस 2021 का विषय वस्तु क्या रखा गया था? तो असमानताओं को समाप्त करें और अंत एड्स। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण? तो ये जर्मनी के द्वारा किया गया। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है चेन्नई तमिलनाडु से। किस शहर में भारत का पहला लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अर्थात LIGO प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो ये शहर है हिंगोली महाराष्ट्र में। लाल सलामरू एक उपन्यास हैं और इसके लेखक स्मृति जुबिन ईरानी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा पुल घाट बनाया जा रहा है? तो ये मणिपुर में बनाया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गो ग्रीन योजना शुरू की? तो गो ग्रीन योजना जो है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया। भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो पहला प्रमाणन जैविक फल है कीवी। तो ये जो है इसे लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 ये पुस्तक है और इनके लेखक जो हैं तो लेखक हैं संजू वर्मा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021 जारी किया है? द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है UNEP के द्वारा। तो राइट आंसर जो है C हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।